चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रचते मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। सूबे में पहली बार निजी विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य जल्द होगा शुरू। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने इस पर दी सहमति। पटना मेट्रो के लिए राज्य सरकार ने मेट्रो कॉरपोरेशन के गठन को दी मंजूरी। मेट्रो की राह आसान करना और काम में तेजी लाने के लिए इसका गठन किया जाएगा। बिहार सरकार के कर्मचारियों की तरह बिजली कर्मियों को 107% महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे काम कर रहे 9,000 कर्मचारियों के अलावा 25,000 सेवानिवृत्त बिजली कर्मियों को भी मिलेगा लाभ। राज्य सरकार इंदिरा आवास निर्माण के लिए पहली किस्त 15 नवंबर को देगी। सामान्य जिलों के लाभुकों को पहली किस्त में 35,000 और नक्सल प्रभावित जिलों में 37,500 रुपए दिए जाएंगे। सूबे के असंगठित मजदूर और बेरोजगार युवकों का राज्य सरकार कराएगी कौशल विकास। हर वर्ष 1 लाख निर्माण मजदूरों को चिन्हित कर उन्हें 30 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सूबे के मछुआरों के दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि 1 लाख रुपए थी। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रखंड और अनुमंडल मुख्यालयों में विधायक बनवा सकेंगे सभा कक्ष। योजना एवं विकास विभाग सभा कक्षों के निर्माण के प्रोजेक्ट को अनुमति करेगा प्रदान। राज्य सरकार इस बार विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले को भव्य और आकर्षक स्वरूप देगी। माह भर चलने वाले इस मेले में हर मंगलवार और शनिवार को होगी महाआरती। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में पहली बार हुआ आंख का सफल प्रत्यारोपण। इस माह 18 अक्टूबर 2014 को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आई बैंक का किया था उद्घाटन। सूबे में जमीन देने वाले व्यक्ति के किसी परिजन के नाम पर अब हाई स्कूल भी खोला जा सकता है। पहले यह व्यवस्था सिर्फ प्रारंभिक और मिडिल स्कूलों के लिए थी। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। लोक लुभावन वादों में फंसकर बड़े पैमाने पर लोग घर बार छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य, यहाँ तक कि विदेश तक चले जाते हैं और वहां जाकर बंधुआ मजदूरी का शिकार होते हैं। मौजूदा राज्य सरकार वैसे सभी मजदूरों पर अब विशेष ध्यान दे रही है और उन्हें वापस अपने प्रदेश में लाने का प्रयास भी कर रही है। 18 अक्टूबर 2014 को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एएन सिन्हा संस्थान में आयोजित बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास पर विमर्श सभा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अली अनवर सहित अनेक पदाधिकारी और बुद्धिजीवी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सरकार के स्तर पर नियोजन कैंप लगाए जा रहे हैं और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको सरकार कैंप के माध्यम से नियोजित करेगी। साथ ही उन्हें इंदिरा आवास का लाभ भी देगी। जो भाई जो बहन जिनके सामान छूट गए हैं वहां पर, उनके लिए हम श्रम विभाग को निर्देश देते हैं, अगर उसको कोई दिक्कत हो तो हम अपने मुख्यमंत्री स्वैच्छिक अनुदान से हम उनको 50-50 हजार रुपया देंगे ताकि उनका सामान का कुछ भरपाई हो सके। और जो हमारे नौशाद और मुश्ताक भाई ने कहा, उनके 2 भाई पढ़ना चाहते हैं, अगर यहाँ हैं तो हम अपने सीएम रिलीफ फंड से उनको 1-1 लाख रुपया का हम अनुदान देते हैं ताकि वो बढ़े
और आगे बढ़ें। और हम कुछ इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिससे कि वो अपना यहाँ रह करके बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे और लाभ कमाएंगे। और जो ऐसा न कर सकते हैं उनके लिए भी नौकरियों की बात भी होगी, तो वो भी हम लोग करें, लेकिन सब बिहार में होगा। पूरे देश के लिए ये प्रकाश पुंज का काम करेगा। इतनी बड़ी घोषणा की है। बच्चे जिनकी पढ़ाई छूटी 1 लाख रुपया, जो 50,000 उनको सामान उमान छूट गया उसके लिए, और फिर उनको इंदिरा आवास बनाएंगे, उनको रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। तो बहुत बड़ी घोषणा है और इसका पूरे देश को अनुसरण करना चाहिए। इस मौके पर सऊदी अरब से छुड़ाए गए कई मजदूर भी मौजूद थे। मजदूरों को मुख्यमंत्री ने 10,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया। राज्य सरकार प्रदेश में काम कर रहे मजदूरों को बेहतर जिंदगी देने के लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। साथ ही साथ प्रदेश के बाहर और देश के बाहर काम करने वाले मजदूरों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास कर रही है, जिससे उन्हें कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। दिनांक 6 दिसंबर 2014 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर संपूर्ण भारत में सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, अनुमंडल न्यायालयों, ट्राइब्यूनलों आदि में एक साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के सुलह योग मामले जैसे दीवानी, फौजदारी, राजस्व, पारिवारिक, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना दावा और अन्य वादों और उनसे संबंधित अपील, प्रकीर्ण अपील, रिट आदि का निपटारा आपसी बातचीत और आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार दिनांक 6 दिसंबर 2014 को किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। अगले 2-3 वर्षों में कोई भी घर शौचालय विहीन नहीं होगा। गांव में रहने वाली मां बहनों के सम्मान की रक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एक शौचालय निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 600 रुपए राशि और राज्य सरकार द्वारा 1100 रुपए राशि का अनुदान। गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपए राशि का अनुदान। लोहिया स्वच्छता योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। सड़कों का जाल, उद्योगों को प्रोत्साहन, विधि व्यवस्था में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, बिजली उत्पादन में वृद्धि के प्रयास प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। अपनी प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। गया स्थित मंगला गौरी मंदिर की चर्चा पद्म पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण में भी की गई है। भारत के अनेक स्थानों में स्थापित शक्तिपीठों में इसे एक उप शक्तिपीठ के रूप में मान्यता मिली हुई है। मंदिर का द्वार पूरब की ओर खुलता है। यह मंदिर मंगला गौरी पहाड़ पर स्थित है। मंदिर परिसर में ही शिव और महिषासुर मर्दनी के 2 अन्य मंदिर भी अवस्थित हैं। ये राजा दक्षपति यज्ञ किए थे, उस समय शंकर जी का निमंत्रण नहीं दिए थे, तो पार्वती जी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शंकर जी मना किए कि बिना बुलैले मैके नहीं जाना चाहिए। तो शंकर जी मना करते रह गए, लेकिन पार्वती जी अपने पिताजी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। शंकर जी कहे कि ठीक है से जाओ भाई। यहाँ गए तो मान मर्यादा इनको नहीं मिला,
तो यज्ञशाला में गए और अपने शरीर को त्याग दिए। ये शंकर जी लेके पूरा पृथ्वी पर घूमे हैं। यहाँ स्तन की पूजा है माँ का। कामरू में आपका उत्पत्ति भाग है, जो कमर का नीचे का जोनी भाग है। ज्वाला में आपका मुंड की पूजा है। ऐसे देवी भागवत में 108 जगह का वर्णन है। जो भी 4 गो नवरात्रा होता है, एक आश्विन का, एक चैत का, और एक जेठ में, और एक आषाढ़ में, 4 गो होता है। ये चारों करने वाला के मनोकामना सिद्ध करती है भगवती। मंगला गौरी मंदिर के पास में ही अवस्थित है बटुक भैरव और काल भैरव का अति प्राचीन मंदिर। हिंदू धर्म के शैव परंपरा के अनुसार 8 भैरवों की पूजा की जाती है, जिनमें सबसे प्रमुख हैं काल भैरव। तांत्रिक परंपरा में अघोर पंथ से जुड़े लोग काल भैरव की पूजा करते हैं। भारत में गया धाम का विशेष महत्व है, सिर्फ पूर्वजों की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि पर्यटन के लिए भी। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।